हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 1 सितंबर 2022 जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसका अभी हम लोग तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो देखिए, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। तो देखिए, अभी तक के आईपीएल में से पूछा गया है। तो देखिए, विराट कोहली ने 6411 रन 2022 तक ये लगा चुके हैं। तो और सबसे ज़्यादा रन भी इसी खिलाड़ी के नाम में है, यानी कि विराट कोहली के ही नाम में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम एचसीएल की मदद से पाचन करता है। तो देखिए, ऐसे दो एंजाइम है, एक पेप्सिन है और एक है रेनिन है। ये दो एंजाइम है। आपका ऑप्शन में कौन सा दिया था, ये उसी हिसाब से सही हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन आया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। यानी कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कारण ही जोड़ा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तरंगदैर्घ्य की एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए, तरंगदैर्घ्य एक लंबाई है और लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। अगला क्वेश्चन है, मक्के का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है। यानी कि भारत में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन किसका अपरूप है। देखिए, ग्रेफीन जो है ये कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय वनों का तापमान कितनी होती है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उसका जो तापमान होता है वो 18 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ये जो योजना है, इस योजना के बारे में पूछा गया था कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना। देखिए, इस योजना के तहत पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल में 35 स्टेशनों पर प्रदर्शित सह बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। तो ये जो है एक तरह से जो स्टेशन के अंदर ही जो भारत के द्वारा निर्मित किया गया, जैसे हस्तकला जो कुटीर उद्योग होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे उसी स्टेट का बेचा जाएगा। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है। देखिए, इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी तो जकार्ता था, अभी हो जाएगा नुसंतारा। भारत में कितने महारत्न कंपनी है। देखिए, भारत में अभी फिलहाल 2022 में 11 महारत्न कंपनी और 13 नवरत्न कंपनी है। पहले 10 महारत्न कंपनी और 14 नवरत्न कंपनी हुआ करता था, लेकिन अब 11 महारत्न कंपनी हो चुका है। एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, महोत्सव से दो पूछा गया था कि एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में। और एक पूछा गया था बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य में से संबंधित है, तो ये असम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर एक चर्च से पूछा गया था कि सेंट फ्रांसिस चर्च कहाँ स्थित है। तो देखिए, सेंट फ्रांसिस चर्च ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काला हिरन कहाँ पाया जाता है। देखिए, काला हिरन भारत में काला हिरन आमतौर पर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कोई एक दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को या फिर भूप्रपट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोलॉजी कहा जाता है, जियोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। अगला है एक
ये दे रखा था H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये जो जूल्स लॉ का हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको ऑप्शन में क्या था, जूल्स लॉ ही होगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयला और पेट्रोल को जलाने से क्या कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा कोयला और पेट्रोल को अगर जलाएंगे तो। NaOH का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है। NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो कहाँ पे नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया था, और ये पानी के शुद्धिकरण के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका वहाँ पे जो ऑप्शन में था ये दे रखा था। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा बनाने की दो विधियाँ होती है कि एक अमोनिया सोडा विधि से, एक पहला जो हो गया ये अमोनिया सोडा विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है। जैसे कि जब हम अमोनियम कार्बोनेट को यानी कि अमोनियम कार्बोनेट को जब NaCl के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, बेकिंग सोडा मिलता है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट विलयन में जब CO2 सोडियम कार्बोनेट विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है उससे भी हमको ये मिल जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये दो विधि आपका ऑप्शन में कौन सा दे रखा था वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Na2SO3 प्लस HCl, तो कौन सा गैस मिलेगा। यानी कि Na2SO3 में अगर HCl को हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा। तो देखिए कौन सा गैस मिलेगा, तो इसमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बनता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे Na2CO3 में जब हम HCl गैस को मिला रहे हैं तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NaCl सोडियम क्लोराइड और H2 वाटर निकलता है, ठीक है। तो कौन सा गैस यहाँ पे गैस है, तो SO2। अगला क्वेश्चन महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी उसका जो हेडक्वार्टर है महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पे। तो देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। देखिए महिंद्रा ग्रुप का सारा जितना भी है सबका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। बैलेंस द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा था और इसको बैलेंस करने के लिए बोला गया था। तो देखिए mg, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये दे रखा था इक्वेशन एक और इसको बैलेंस करने के लिए बोला गया था MgCl2 प्लस Br और इसको बनाना था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं Cl2 है, तो अगर हम यहाँ पे Br में अगर देखिए Cl2 यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है Cl में। अगर मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ तो Br में भी 2 देना पड़ेगा। देखिए Mg1 है, Mg1 हो गया, Cl2 2 है, Cl2 2 है, Cl2 है और Br भी 2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इस तरह से भी बना दे कि अगर यहाँ पे Cl2 है लेकिन यहाँ पे Cl2 नहीं है, अब यहाँ पे Cl2 करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 4 MgCl2, तो यहाँ पे भी हमको, या फिर आप उसी तरीक़ा से कर सकते हैं जो पहले किए थे, वो इजी पड़ेगा आप लोग को। फिर इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे हम देखिए जैसे कि 4 लेंगे फिर दोनों को कॉमन लेके काटना पड़ेगा, तब ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग एग्जाम में उसी प्रोसेस से करिए। निम्न में से कौन मिरर फार्मूला का सही विश्लेषण करता है। देखिए मिरर फार्मूला का सही विश्लेषण कौन करता है ये बताया गया था और ऑप्शन में आपको ये दे रखा था। तो सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो 1/f बराबर हो तो 1/v प्लस 1/u। अब देखिए अगर ये दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, u प्लस v और डिवाइडेड बाई v इंटू यू, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/f। अब अगर हम सिर्फ f दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे f दे रखा है, अगर हम f को सिर्फ लिखते हैं तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि u इंटू v ऊपर आ जाएगा, u इंटू v ऊपर में आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा u प्लस v, जो कि यही वाला आंसर में दे रखा है, ठीक है। तो सिर्फ इसको कुछ नहीं करना था, इसको ये मल्टीप्लाई करके इसको पलट देना था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे f दे रखा 1/f रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन सिर्फ f दे रखा तो ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। अगला चलते, पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था। देखिए तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय रूप होता है उसको दिया गया था। अगला है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। देखिए सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमको तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन अभी कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किस वन में
पाए जाने वाले पेड़ों की पत्तियां साल में एक बार गिरती है, यानी कि साल में एक बार इसको जो पत्तियां होती है जिसे पतझड़ कहते हैं, वो अपने पत्तियों को साल में एक बार गिरा देता है। तो ये होता है कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो वो फर्स्ट शिफ्ट का था, अभी सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड पार्क में किसने, यहाँ पे हो जाएगा किसने गोली मार ली। ठीक है, तो अल्फ्रेड पार्क ने किसने गोली मार ली थी? तो यानी कि किसने, जब चंद्रशेखर आज़ाद ने जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते जब उनके पास आखिरी गोली बचा था तो वो खुद को मार लिया था। तो ये कौन सा पार्क में था? तो अल्फ्रेड पार्क में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। और ये घटना कब घटी थी? तो 27 फरवरी 1931 को। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1967 को 14 जो बैंक थे, ये निजी बैंक थे, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया और ये इंदिरा गांधी के समय में किया गया था। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फैग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पौधे का उपयोग रक्तचाप का इलाज के लिए किया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पौधा है जिसका इलाज रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है? तो देखिए सर्पगंधा का यूज जो होता है ये औषध के रूप में किया जाता है रक्तचाप वालों के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। देखिए इस साल इनका जो है ना ये कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर से इनको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है रेखा शर्मा जी का। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी यही रहेगी 3 साल तक। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने का अधिकार देता है और इन्हें स्वशासी नियमों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए ये जो 73वां संविधान संशोधन ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? ये जो संशोधन लागू हुआ था ये तो देखिए संशोधन लाया गया था कब? ये संशोधन लाया गया था 1992 को, यानी कि 1992 को 73वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? देखिए जल की जो कठोरता एक होता है अस्थायी कठोर, अस्थायी कठोरता। इसको सिर्फ गर्म कर देने से इसकी कठोरता खत्म हो जाती है। ठीक है, इसको गर्म कर देने से ये इसकी कठोरता चले जाती है। एक होता है स्थायी कठोरता, इसको गर्म करने से नहीं जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए जो धोने वाले सोडा होता है, धोने वाला सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2 इसका यूज किया जाता है, तब जाकर के इसका कठोरता को टूटता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था आप लोग उसी हिसाब से टिक करते। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1953 में नागरिक उड्डयन के समय भारत में कितने एयरलाइंस कंपनी थे? यानी कि उस समय पूछा गया था कि 1953 के समय भारत में कितने एयरलाइंस थे। देखिए भारत में कुल 8 उस समय एयरलाइंस थे। ठीक है, कौन कौन सा? तो एयर इंडिया। और देखिए ये जो है ना, तो जो सबसे पहले जो एयरलाइंस चला था सबसे पहला, फिर उसके बाद ये सीरीज में है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चला था तो वो था एयर इंडिया, ये टाटा ग्रुप के द्वारा चला गया था। उसके बाद डेक्कन एयरवेज, फिर आया था एयरवेज इंडिया, फिर आया था भारत एयरवेज, फिर आया था हिमालयन एविएशन, फिर आया था कलिंगा एयरलाइंस, उसके बाद आया था इंडियन नेशनल एयरवे, फिर आया था एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो ये 8 एयरलाइंस उस समय 1953 को था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवार्ड 24 भाषाओं में दिया जाता है? देखिए 24 भाषाओं में कौन सा दिया जाता है? दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010 में प्लांट जैव विविधता में, देखिए यहाँ पे ये है जैव विविधता नहीं है, प्लांट जैव विविधता में भारत का स्थान कौन सा था? क्योंकि भारत का स्थान 2010 में 10वां स्थान पे थे। ठीक है, भारत
फिर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में किस प्रकार के ग्राम पंचायत होता था। देखिए द्विस्तरीय होता है, जो 20 लाख से ज़्यादा होता है उसमें त्रिस्तरीय होता है, और जो 20 लाख से कम होता है उसमें द्विस्तरीय ग्राम पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन था, भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए किस देश के साथ समझौता किया। देखिए अभी ये समझौता तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो किया भी था इसी के साथ, ब्राज़ील के साथ प्रिंसिसा मेडिकामेंटोस के साथ, ठीक है। प्रिंसिसा मेडिकामेंटोस के साथ ये करार किया गया था भारत के द्वारा। ब्राज़ील का ये कंपनी है और अभी इसके साथ ये करार को तोड़ दिया गया है। तो अगर करार यहाँ पे पूछा गया कि समझौता क्या था, अगर समझौता तोड़ भी पूछा गया कि समझौता किसके साथ तोड़ दिया गया, तो दोनों का ही यही आंसर होगा, ठीक है। आगे में देखिए, अप्रैल 2021 में ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया था। देखिए ये स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। आगे में पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किस देश ने जीता। तो देखिए ये भारत ने जीता 2022 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादप में निषेचन के बाद फल का निर्माण किसमें होता है। देखिए अंडाशय यानी कि ओवरी से फल का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में सब यूनिट क्या होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में सब यूनिट क्या होता है, तो 50S और 30S का होता है। बोमन्स कैप्सूल शरीर के किस भाग में होता है। देखिए किडनी में होता है बोमन्स कैप्सूल, यानी कि गुर्दे में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखेगा। तो अगर वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग काला दिखेगा, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल में, 5 ओम और 10 ओम का 2 प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में, देखिए समांतर क्रम में यानी कि 5 × 10 और डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। 5 × 15 यानी कि 10/3। तो यानी कि मेरे पास जो है ना इक्विवेलेंट जो आएगा 10/3, तो इक्विवेलेंट R बराबर R आ गया 10/3, ठीक है। अब ये जो R आ गया और मेरे पास V दे रखा है, यहाँ पे V दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। तो I नहीं निकल जाएगा, तो V = IR, ओम्स के नियम से V = IR। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो V दे रखा तो हमको निकालना क्या, I निकालने के लिए V/R कर देंगे। तो V मेरे पास कितना दे रखा है, 12, और R मेरे पास कितना हो जाएगा, 10/3, यानी कि 10 और बट्टे में 3, यानी कि ऊपर हम ले जाएंगे 3 को। अब इसको काटिए, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 6 × 18 18/5 इसका हो जाएगा आंसर। अब इसको तोड़ लीजिएगा तो और भी आ जाएगा, ठीक है। अगर ये डेटा सही है, ये जो डेटा बच्चों के द्वारा दिया गया, अगर ये डेटा सही होगा तो इसका आंसर यही होगा। और अगर कुछ उल्टा पुल्टा होगा डेटा, तो आप लोग जो प्रोसेस है बनाने का, ये एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। यहाँ पे समांतर क्रम में, इसीलिए हम 5 × 10 और डिवाइडेड बाय 15 किए, यानी कि 5 + 10 को फिर जोड़े हैं। अब इसको जब निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, और R की जगह पे जब रखिएगा तो आपको यही फाइनली डेटा मिलेगा, ठीक है। चलिए, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। देखिए फोकस दूरी जब भी निकालेंगे तो मीटर में निकालेंगे, तो चूँकि यहाँ पे मीटर का झंझट नहीं, क्योंकि डायोप्टर में दे रखा है। अगर F का यहाँ पे मान दिया होता और सेंटीमीटर में देता तो उसको पहले मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग को पता है पावर बराबर क्या होता है, 1/F होता है। पावर बराबर 1/F होता है। पावर कितना दे रखा है, 10 डायोप्टर, हमको F निकालना है। F = क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। 1/10 ये कितना हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब इसको अगर यही इसी में दे रखा होगा आपको, तो 1/10 आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो आप पॉइंट देके आप आराम से इसको तोड़ के जो भी होगा आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 0.1 हो जाएगा तब उसका आंसर, ठीक है, उतना मीटर में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, अवतल दर्पण में अगर वस्तु F और C के बीच में रखा, देखिए एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, और F और C के बीच में अगर वस्तु को रखा गया है तो बोला गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनाइट और C के बीच में कहीं पे इधर बनेगा, और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और अभी जो है ना, ये लाइट चैप्टर से, यानी कि ऑप्टिक्स चैप्टर से बहुत ज़्यादा रिएक्शन, ऑप्टिक्स चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन से, और ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, इससे पूछा जा रहा है। जो मोटर, विद्युत मोटर, ये इन सब से, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इसको प्लीज़ करके जाइएगा,
अभी आने वाले जितना भी शिफ्ट है और जितने भी डे है उनमें आप लोग करके जाइए इसको। देखिए ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन में देखिए ये थर्ड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन मिला है, खैर मुझे लगभग 20 क्वेश्चन तो जब मिला ही है, लेकिन बच्चे इतने जल्दी में थे कि पूरी तरह से क्वेश्चन भी बताने हैं क्योंकि रात हो जाता है ना इस समय। चलिए इसमें थर्ड शिफ्ट का देखते हैं। मिताली राज का संबंध किस खेल से? देखिए मिताली राज का संबंध किससे? क्रिकेट से, और इन्होंने अभी सब फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है, अगला है अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो धारा में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि करंट में क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, अगर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, ठीक है, प्रतिरोध R1 R2 R3 कितनों भी आ रहे हैं, ये R1 R2 कितनों भी जोड़, अब अगर हम यहाँ से I प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा और लास्ट में I भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये अगर समांतर क्रम में हो जाता, अगर ये समांतर क्रम में हो जाता इस तरह से, ठीक है, R यहाँ पे रहता, R1 R2 R3 रहता, तो यहाँ पे क्या होता है, जो I यहाँ से जाता है यहाँ से बढ़ जाता है, यहाँ पे I1 हो जाता है, यहाँ पे I2 हो जाता है, यहाँ पे I3 हो जाता, तो इस कंडीशन में I चेंज हो जाता है। लेकिन फाइनल में फिर I जाके मिल के फिर एक I ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो प्राप्त होने वाला गैस कौन सा? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टेट्राइड ऑक्साइड, ये दोनों ही होगा। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखा है, ये NCERT का रिएक्शन है। FeSO4 जब इसको गर्म किया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 बनता है। ठीक है, तो ये दोनों बनेगा आपको प्रोडक्ट। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा गया था कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है NHRC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि GNP को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखिए GNP को कैलकुलेट करने के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, उनमें से यहाँ पे देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फार्मूला जो दिया गया है, तो GNP C प्लस आई, यहाँ पे देखिए C प्लस आई प्लस G प्लस X प्लस Z, ये जो एक बार पूछा, ये जो है ये पूछा गया था NTPC CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन में था ये दे रखा था। अब देखिए C का मतलब क्या था, तो कंजम्पशन, I का मतलब क्या था, इन्वेस्टमेंट, G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब क्या था, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ Z का मतलब क्या था, तो नेट इनकम। ठीक है, और इसका दूसरा फार्मूला ये भी है कि GNP बराबर क्या होता है, GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्लस Z मतलब हो जाएगा नेट इनकम। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा आपको क्या दिया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? देखिए ये योजना नहीं मिल पाया है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन पूरी तरह से मतलब बच्चों के द्वारा कंफर्म होकर नहीं बताया गया है, जबकि क्वेश्चन यही था, तो इसलिए इसका जो आंसर हम नहीं किए हैं। आप लोग प्लीज़ इसका अगर होगा किसी के पास अगर दिए हैं तो आपको ऑप्शन इसको ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा हिमालय रेंज में नहीं आता है? देखिए बच्चों के द्वारा बताया गया कि अरावली दे रखा था, अरावली दे रखा था ऑप्शन में, तो अगर ये अरावली दिया है आपको ऑप्शन में तो अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय रेंज में करीब 20-25 जो होता है पहाड़ी आती है, तो उतना में से अरावली जो होगा वो आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन हिमालय रेंज में नहीं पड़ता, ये तो बता दिए। और उसके नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अपशिष्ट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण का, वो क्या होता है, ऑक्सीजन। जो पौधे अपने पास नहीं रखेगा वही तो वेस्ट हो गया, और पौधे क्या देता है, ऑक्सीजन को ही बाहर निकाल दिया जाता है पौधे के द्वारा। देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O यानी कि पानी के साथ जब ये मिलता है तो ये ग्लूकोज बनाता है और 6 ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का जो है ना काल पूछा गया था कि कब से कब तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 1951 से लेकर के 1956 के बीच में चलाया गया था। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका को। बाढ़ से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है? तो ये देखिए बाढ़ से होने वाले कई सारे समस्याएं, जैसे जीवन का नुकसान यानी कि जान का जो क्षति होता है, बीमारियों में वृद्धि होता है, मूल्य वृद्धि हो जाता है, आर्थिक नुकसान हो जाता है। मूल्य वृद्धि इसलिए क्योंकि फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, आर्थिक नुकसान होता है। अन्य मुद्दों के अलावा पर्यावरण में भी विनाश होता है, पेड़ पौधे पूरी तरह से गिर जाते हैं। देखिए चापचूट कूट
चापचरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, फिर भी आप लोग बताएं कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगला है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? देखिए फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना को चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है और ना ही हम एग्जाम दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है फ्लोरीन का, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है क्लोरीन का, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। अगर आपको फ्लोरीन में होगा ऑप्शन में आंसर तो आपको फ्लोरीन होगा। ये चारों में से एक होगा ही होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में इन चारों में से एक होगा ही, या तो फ्लोरीन दे रखा था, अगर फ्लोरीन होगा तो आपको फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, और अगर यही चारों दे रखा है तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के पास होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस नियम के आधार पर कार्य करता है? देखिए अभी हमने बताया कि ये करके जाइएगा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में। अगर यहीं पे जनरेटर की बात कर देता तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो जाता। ठीक है, अगला है दूर की वस्तु को छोटा देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? देखिए दूर जब अगर आप ड्राइव किए होंगे गाड़ी या बाइक चलाएंगे तो जो शीशा होता है सामने में जो हम लोग देखते हैं जिससे पीछे का, वो होता है उत्तल दर्पण। इसी में छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर की वस्तुओं को वो काफ़ी छोटा करके दिखा देता है हमें। संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं कराता है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन था तीनों शिफ्ट का। आज इतना ही, ये थर्ड शिफ्ट में इतना क्वेश्चन मुझे मिला है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।